और चलिए एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं वो आ रही है भिवानी से। भिवानी में कोरोना का आतंक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कल यहाँ 15 नए मामले सामने आए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भिवानी ज़िले में अब मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जो 15 नए मामले सामने आए हैं सभी को अब आइसोलेट किया गया है। भिवानी में कोरोना का आतंक देखने को मिल रहा है। भिवानी ज़िले में 15 नए मामले और सामने आ गए, जिसके बाद इन सभी को आइसोलेट किया गया है ताकि ये संक्रमण इनसे और किसी को ना फैले। भिवानी ज़िले में भी कोरोना का आतंक देखने को मिल रहा है, यहाँ भी मामलों में इजाफा हो रहा है। और इस बीच रोहतक ज़िले से एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। रोहतक से जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं वो ये है कि यहाँ कोरोना के आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 26 और नए मामले कल यहाँ पर सामने आ गए, और यही वजह है कि कुल संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हो गया। ये 925 तक जा पहुँचा है, यानी कि 1000 के बेहद करीब। रोहतक में 329 अभी भी एक्टिव मामले हैं। 329 मरीज़ अभी भी अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं, और अब तक 583 लोग ठीक होकर अपने घर वापस भी चले गए। हालांकि 13 लोगों को अपनी जान कोरोना वायरस के चलते गंवानी पड़ी है। 13 लोगों की जान कोरोना वायरस ने ले ली है। तो रोहतक का ये आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं कोरोना को लेकर। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं। रोहतक से हमारे साथ संजय मौजूद हैं, और भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ हैं। मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा संजय, क्योंकि रोहतक में हम देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब 1000 के बेहद करीब कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचने वाला है, 1000 के करीब है। सवाल यह है कि ये आंकड़े लगातार जो बढ़ रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या मानी जाए? अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 में जो छूट मिली, ऐसा लग रहा है कि उसके बाद इन आंकड़ों में एकाएक बढ़ोतरी होती चली गई, और ये अब अंकुश इस पर लग नहीं पा रहा है। संजय सुन पा रहे हैं क्या आप? संजय, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल अमित, देखिए मैं आपको लगातार रोहतक जो है कोरोना से ग्रसित होता जा रहा है, कि वो इलाका एक भी कोरोना का मरीज नहीं था। आज 921 मरीज जो है वो टोटल हो गए हैं। कल की अगर बात करूं तो दोपहर तक जो है 26 मरीज थे, लेकिन उसके बाद हेल्थ स्वास्थ्य विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया उसमें जो है 38 मरीज जो है टोटल नए आए हैं 24 घंटे में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है इलाज के दौरान। तो ये कहें कि मौत का आंकड़ा 13 से बढ़कर 15 हो गया है, और लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़कर 961 हो गई है। ये कहें कि रोहतक पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और स्वास्थ्य विभाग प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि रोहतक की 2 जो छोटे बाजार हैं उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। हालांकि भीड़ी गली में वो बाजार लगते थे और मंडियां लगती थी, उनको भी बंद कर दिया था जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन जब तक जो है प्रशासन सतर्क रहा, उसके बावजूद जो है कोरोना के मरीज वहां पर रहे, उस एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया, क्योंकि वहां पर उस एरिया में 65 मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि प्रशासन ही पूरी तरह से अलर्ट दिखाई देता है, लेकिन जागरूकता लोगों को जागरूक होने की है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कि ये पूरा इलाका कोरोना की चपेट में होने वाला है। लगातार मैं आपको बताऊंगा कि प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की है कि सम विषम जो है वाली दुकानें ही खुलेंगी, क्योंकि एक रो एक दिन खुलेगी, दूसरी लाइन जो है दूसरे दिन खुलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से जो है लगता है कि लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग है कि मानते नहीं। क्योंकि कल जो है 12 लोगों के चालान भी बगैर मास्क के जो घूम रहे थे, उनके 12 लोगों के चालान भी काटे गए हैं, उनको जो है हिरासत में भी लिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से जो है लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग जो है अभी भी बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, जागरूक नहीं है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये इफेक्ट जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लगातार कोरोना के रोहतक चपेट में आता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, आ रहे हैं आपके पास। और चलिए अब हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भिवानी से। दीपक, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, भिवानी का हाल भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ भी संक्रमण लगातार फैल रहा है, मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या वजह मानी जाए इसकी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार भिवानी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कल जिस प्रकार से सुबह सवेरे 12 मरीज आए थे, रात को 15 मरीज और आ गए थे, और आज सुबह सवेरे फिर से 10 मरीज कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो है स्वास्थ्य विभाग को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अंदर आए हैं।
25 मतलब कि कहा जा सकता है कि कल रात से लेकर के सुबह तक के 25 नए मामले भिवानी के अंदर आए। 668 का आंकड़ा भिवानी के अंदर पहुंच चुका है। और अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 195 मरीज भिवानी के अंदर ऐसे हो चुके हैं जो फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या में फिलहाल आते हैं, जिनको कि आइसोलेट जो है किया गया है। जी लेकिन जिस तरीके से हमें रोहतक बता रहे हैं, रोहतक से हमें संजय बता रहे हैं कि रोहतक में लोग जो है वो लापरवाह बने हुए हैं, लोग जो हैं वो सतर्क नहीं हैं, सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, और हैं भी तो लोग जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं और इसी वजह से संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। क्या भिवानी में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, संक्रमण फैलने का मुख्य कारण यही है क्योंकि लोग लापरवाह हैं, मास्क का जो है प्रयोग नहीं कर रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग लोग नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग सरकार जो है लोग नहीं कर रहे। हालांकि सरकार ने सख्त कानून भी बनाया है, जो लोग मास्क पहन के नहीं चाहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनसे 500 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा सकता है भिवानी के अंदर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर लगातार लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे। इसका मुख्य कारण यही है कि नए जो मामले हैं प्रतिदिन जो कोरोना के आंकड़े हैं लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा जो है 668 तक भिवानी के अंदर अब पहुंच चुका है। टेस्टिंग का क्या हाल है? टेस्टिंग जो रेट है वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है? हर दिन अगर हम बात करें तो कितने लोगों की जांच कोरोना को लेकर की जा रही है? इस बारे में कोई जानकारी आपके पास क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जहां जहां पर संक्रमण फैल रहा है, जहां जहां पर पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग वहां आस पड़ोस के मोहल्ले के अंदर उनके परिवार के लोगों की सैंपलिंग अवश्य कर रहा है। हालांकि जो मोहल्ले हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण के मामले फैल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग उनको देख भी रहा है कि कहाँ कहाँ के संपर्क में वो व्यक्ति आया है। जहां जहां के संपर्क में बंदा आया है उन सभी के जो है सैंपलिंग जो है की जा रही है और फिर से देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव आया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उसे जो है जाने दिया जाता, नहीं तो उसको होम क्वारंटाइन के ऊपर भी रखा जाता है। बिल्कुल। अब संजय, हम आपके पास आना चाहेंगे, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, रोहतक उन जिलों में शामिल है जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और जिन 5 जिलों का सरकार की ओर से भी कहा गया कि इन 5 जिलों पर खासतौर पर हमारा फोकस है, जिसमें रोहतक भी शामिल है उन 5 जिलों में। जिस तरीके से दीपक ने बताया कि भिवानी में जो टेस्टिंग रेट है उसको बढ़ाया गया है और यही वजह है कि मामले और ज़्यादा सामने आ रहे हैं। रोहतक का क्या हाल है? बिल्कुल अमित, देखिए जब से गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी सूरत में जो है कोरोना की जो है बढ़ते कदमों को रोकने के लिए हर जो है कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं टेस्टिंग रेट जो है 10% से जो है ऊपर हो गया है और ये 250 से 350 के करीबन जो है लोगों के हर रोज जो है टेस्ट होते हैं। हालांकि प्रशासन जहां भी उनको एक कोरोना का मरीज मिलता है, उनके आसपास के जितने भी इलाके हैं, जितने भी उसकी हिस्ट्री रही है, ट्रेवलिंग हिस्ट्री रही है, उनको खंगालता है, उनके जो है सैंपल लिए जाते हैं। उसके बावजूद जो है जिस जगह पर ज्यादा मरीज मिलते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाता है। मैंने यही बात की कि एक इलाका जो रोहतक का गांधी कैंप है, उसमें 65 मरीज जो है वो आए थे, तो वहां उस इलाके को पूरी तरह से, उस मार्केट को भी, उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। उसके बावजूद जो है जब उस इलाके के सैंपल लिए गए तो लगातार उसके सैंपलिंग रेट भी जो है वो बढ़ा दिए गए और पूरी तरह से वहां पर सख्त निर्देश लोगों को दिए गए कि आप लोग घर से बाहर ना निकले, सभी सुविधाएं जो है वो आपको यहाँ पर मुहैया करवा दी जाएगी। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रशासन के बगैर जो है कानून की उल्लंघना करते हुए बाहर जो है वो घूमते दिखाई देते हैं और जो है मास्क नहीं लगाते। तो उसके बावजूद जो प्रशासन जो है उनसे सख्ती से निपटता है और जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करता है। मैंने बताया कि 12 लोगों के खिलाफ जो है जुर्माना भी लगाया है और उसके खिलाफ जो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है कि इस तरह की कानून की अवहेलना आप करते मिले तो आगे आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। हालांकि लोगों को जिस इलाके में ज्यादा कोरोना के मरीज होते हैं वहां पर सब जो है लोक संपर्क विभाग की गाड़ी जो है वो अनाउंसमेंट करती नजर आती है कि आप लोग घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि यहाँ पर इस इलाके को क्वारंटाइन किया गया है और इस इलाके को बम्पर जोन में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट जरूर दिखाई देता है, लेकिन लोगों की मानसिकताएं जो है अमित वो छोटी होती जा रही है, क्योंकि इस संक्रमण को जो है अभी तक जो है वो इतना भयंकर संक्रमण है, इसको लाइटली ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचना होगा कि पूरा विश्व इस संक्रमण से जूझ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जब सुचारू रूप से दोबारा से अनलॉक जो है शुरू हुआ और प्रदेश में गतिविधियां जो है शुरू हुई है और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का सवाल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा और एहतियात के तौर पर जो सरकार और प्रशासन ने जो सावधानी बरतने की जो निर्देश दिए हैं उनकी पालना करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं
संक्रमण और भी बढ़ने वाला आने वाले दिनों में। जिस तरह से WHO ने गाइडलाइन जारी की है, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि ऐसे में मीडिया बार बार जो है लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप लोग सावधान रहें, तो सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि कोई व्यक्ति जो है, एक भी व्यक्ति अगर इसी चपेट में आ गया तो पूरा परिवार जो है वो चपेट में आ जाता है। तो खासकर जो है लोगों को जो मानसिकता है वो अपने आप को जगानी पड़ेगी, अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो जब तब जाके इस महामारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय, आपका और दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इन दो जिलों का हाल हमने आपको बताया, हमने भिवानी और रोहतक का हाल आपको बताया, किस तरीके से यहाँ पर संक्रमण लगातार फैल रहा है। लेकिन हमारे दोनों ही संवाददाता, क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो लोगों से बातचीत भी होती है, लोगों को देखते भी हैं, तो उनका ये कहना है साफ तौर पर कि इन दोनों जिलों में संक्रमण फैलने का एक बड़ा जो खतरा है वो ये भी है कि यहाँ लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, लोग 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग बार बार 10 सेकंड तक 20 सेकंड तक अपने हाथों को नहीं धो रहे हैं। तो लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उसकी भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है यहाँ संक्रमण के फैलने की। और यही वजह है कि रोहतक में कुल जो आंकड़ा है वो 925 तक जा पहुंचा है और 329 यहाँ अभी भी एक्टिव मामले हैं। जबकि भिवानी की बात करें तो भिवानी में भी 15 नए मामले सामने आ चुके हैं, रोहतक में 26 नए मामले सामने आ चुके हैं। और ये जो नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब इन दोनों ज़िलों से कुछ नए मामले सामने ना आ रहे हों। और इसीलिए हम लगातार आपसे अपील करते रहे इससे पहले भी कि आप जागरूक हो जाइए, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आप, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार या कोई आपका चाहने वाला या आप जिसे बहुत प्यार करते हैं वो इस खतरनाक वायरस की चपेट में आए।